गुड मॉर्निंग एवरीवन। राजू पे जॉब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे यूपी होमगार्ड की। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि यूपी होमगार्ड की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। वो भी कितनी? 21,000 वैकेंसी अभी आवेदन होंगे। 21,000 की वैकेंसी के जो आवेदन है वो बाद में होंगे, क्योंकि 2 चरणों में होनी है। 42,000 होमगार्ड की घोषणा हो चुकी है कि 42,000 हमको होमगार्ड भरने हैं। ठीक है ना? सोच रहे हो ना 42,000 होमगार्ड। मैं क्यों कह रहा हूँ होमगार्ड की बार बार भर्ती? होमगार्ड के बारे में आज आपके लिए बताऊंगा ना, इसके लाभ क्या है, इससे यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिपाही बनना कितना आसान है, तो आप लोग चौंक जाओगे सुन के। जी हाँ बिल्कुल। 2018 में जब कट ऑफ गिरी थी ना यूपी पुलिस कांस्टेबल की, जनरल 225, जैसा कि मैं लगा भी रखा हूं थंबनेल पे, ओबीसी 216, एससी 188 तकरीबन, इस तरह से जो हाई और सभी महिलाओं की 199 कट ऑफ। ठीक है, ये होम गार्ड की सोचो पहले इतनी ज्यादा हाई कट, सॉरी, कांस्टेबल की इतनी ज्यादा हाई कट ऑफ थी। वहीं पर होम गार्ड की कितनी कट ऑफ थी पता है? मात्र 60 नंबर। 300 में मात्र 60 नंबर। अभी आपको भी सब 300 में सिर्फ 60 नंबर। इसमें करना क्या है? देखो सबसे पहले पता क्या है, अभी हो जैसे कि होमगार्ड की वैकेंसी आएगी, जिन भाइयों का यूपी पुलिस कांस्टेबल ना हो पाए, आवेदन करना होमगार्ड में। होमगार्ड की भी अच्छी खासी इस बार परीक्षा होने वाली है, अच्छा तगड़ा कंपटीशन रहने वाला है। होमगार्ड की भर्ती पाओ 3 साल की सर्विस देने के बाद। होमगार्ड में ऐसा होता है ना, 3 साल की अगर आपने सर्विस दे दी तो आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में रिजर्वेशन मिल जाता है अच्छा खासा। तो 3 साल बाद जब आप फॉर्म डालेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल एलिजिबल होंगे, तो आपके लिए इतना ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा ना, जहां पर लोग कंपटीशन के लिए लड़ रहे होंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल, वहीं पर आप आसानी से जॉब पा जाओगे। क्योंकि ऐसा ऑलरेडी हो चुका है। 3-3 साल सर्विस करने के बाद लोग सिपाही बने हैं होमगार्ड से। ये चीज आपके सामने भी होगी कि 60 नंबर सिर्फ होमगार्ड की कट ऑफ। होमगार्ड के लिए सिर्फ 60 नंबर की कट ऑफ। स्वतंत्रता सेनानी भी 67 कट ऑफ है। इस तरह से मृतक आश्रित भी आप लोग देख रहे होंगे, जो मतलब कि उस पे हैं, उनके भी ऐसी 60-67 ही कट ऑफ है। ठीक है, होमगार्ड की सिर्फ 60 कट ऑफ गई थी 2018 में। सोचो पहले, इसीलिए कह रहा हूँ होमगार्ड में भी सब कुछ होने वाला है। इस बार होमगार्ड की जो है ना नियमावली भी थोड़ी संशोधन होने वाली है। उन्होंने ये चीज बताई भी है कि हम थोड़ी सी कहीं ना कहीं नियमावली भी संशोधन करेंगे। जैसे कैसे करेंगे? कुछ चीजें हैं, जैसे कि कंपटीशन होने वाली है इस बार अच्छी खासी, है ना, परीक्षा होगी बहुत अच्छी सी, फिजिकल भी होगा। मुझे जो लग रहा है अब यूपी पुलिस कांस्टेबल की तरह, जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल अभी वैकेंसी चल रही है ना, जिसका इसका जैसा प्रोसेस है, वैसा ही होमगार्ड का भी ये लोग चलाने वाले हैं। ठीक है, अभी इस पर अच्छे से और जब जानकारी दे पाऊंगा, जब इसमें क्लैरिटी पूरी आ जाएगी कि 21,000 होमगार्ड भर्ती के लिए ये चीजें हैं, ये शैक्षिक योग्यता है, क्या चेंजेस कोई बदलाव किए हैं या नहीं किए, ये भी देखने वाली बात होगी। क्या रनिंग का प्रोसेस है, कितना फिजिकल, कितना मापदंड, क्या रहने वाला है, टू जेड चीजें अभी ये लोग कंफर्म कर पाएंगे। जब कंफर्म करवाएंगे तो हम सबसे पहले आपको बता ही देंगे। टेंशन किस बात की है ना? यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आप कहीं ना कहीं दौड़ लगा रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। ऑल द बेस्ट, सभी ने अपना 100% इस बात दिया होगा। बहुत सारे बहन भाई अच्छा नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए भाई क्या ही बताएं, है ना। होता है ऐसा, होता है कभी कभी। क्या होता है ना, मुझे ऐसे कॉल्स कई सारे आ रहे कि सर हम यहाँ मॉक टेस्ट लगा रहे थे, हम वहां मॉक टेस्ट लगा रहे थे, वहां हमारे एक भी मॉक टेस्ट में 220 नंबर से कभी कम आया ही नहीं। 220, 230, 240 तक आता है, और फाइनल कट जब हम एग्जाम देने गए तो हमारा स्कोर मात्र 185 नंबर है, 190 नंबर है। तो होता है, ऐसा नहीं है कि ऐसी चीजें नहीं होती। और कोई कोई, मैं बता दूं सच्चाई यही है, कोई जो इसको इसमें मॉक टेस्ट में नंबर 170-80 लाता था, वो 200, 210, 220 करके आया है। तो ये चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती है। इसलिए कहता हूँ ना, प्रैक्टिस करते रहो, ज्यादा सोचना मत, ज्यादा उसमें खो मत जाना। ऐसे प्रैक्टिस करो कि आप कहीं भी बैठ जाओ, किसी भी हालात में, हालात के हिसाब से अच्छा कर जाओ। मतलब ऐसा नहीं कि पेपर जी इजी आ गया तब भी आप स्कोर कम करके आए, पेपर हार्ड आ गया तो आप लोग ज्यादा करने की सोच रहे हो, वहां पर और ज्यादा गलतियां करो। यानी जैसे हालात है उसी हिसाब से आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि स्टार्टिंग के 23-24-25 दिन जीके अच्छी खासी आ रही थी, इतनी कह सकते हो हार्ड ही जीके थी। 8-10 क्वेश्चन को छोड़ दो, बाकी की जीके हार्ड थी। लास्ट में एक शिफ्ट ऐसी आई कि भाई इतनी जीके उसने आसान बना दी कि जहां पर हर कोई चाह रहा था कि हमको ये पेपर दे नहीं मिलता, 25 से 27-28 क्वेश्चन तक हम आराम से जीके बना देते। लेकिन वहां पर भी आप लोग सोचो, सर कोई कैंडिडेट 25-28 क्वेश्चन बनाया होगा? बिल्कुल नहीं। बहुत सारे गलती फिर भी करके आए होंगे, बहुत से गलती उस शिफ्ट में भी 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन ही कर पाए होंगे। तो ये चीजें होती हैं। ठीक है ना दोस्तों, फिलहाल अपना दौड़ लगाते रहना। नंबर ऑलरेडी आपसे बिल्कुल बता दिया हूँ कि इतना इतना नंबर अगर आपके पास है तो भैया दौड़ स्टार्ट कर दो। ठीक है, होमगार्ड के आवेदन जल्द होंगे। उसके बाद साथ साथ पीएसी, जेल वार्डर, फायरमैन, यार इतनी तमाम तरह की वैकेंसी आने वाली है ना, अगले 6 महीने के अंदर अंदर इन सब पे प्रोसेस चल जाएगा। टेंडर, आप लोग बहुत सारी चीजें देखोगे। हो सकता है किसी एक पर आवेदन भी चालू, एक दो पर आवेदन भी मांग लिए जाए। ठीक है, तो तैयारी करते रहना, यहाँ से तैयारी मत छोड़ना। अगर आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी की है, अब आप लोग यहाँ से छोड़ दो एग्जाम। आप जैसे कि मान के चलो
आपके 200 नंबर गई और आपके नंबर 180 पे जाते, आपने कहा लो मेरा सक्सेस हुआ नहीं। अभी आप 180 पे 400 200 के बाद तब्दील कर देना इतनी दिनों में जब कोई नई वैकेंसी आए, इसमें अगर नहीं गए तो अगली वैकेंसी उसमें आप 100% फिट हो जाओ। और यार वो जितनी लंबी तैयारी होती है उतना ही अच्छा व्यक्ति मतलब मजबूत होता है उसमें परीक्षा देने के लिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट सभी के लिए, दोस्तों गाड़ी की तैयारी करते रहना, साथ साथ में है ना आएगा, अभी इसमें बहुत सारा बात है, आएगा फिजिकल के लिए आप जल्दी जाओगे, टेंशन ना लो चीज की, ठीक है। आंसर की आएगी उसके बाद जल्दी कब तक फिजिकल, जल्दी कितनी भी जल्दी करो 1 डेढ़ महीना लग जाता है, ठीक है। मिलते हैं।